छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में चुनाव हैं और उससे पहले राज्य की राजनीति में हंगामा मच गया। ईडी ने एक के बाद एक कांग्रेसी नेता के यहाँ रेड डाली। अब सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस नेता विनोद वर्मा के यहाँ ईडी की रेड पड़ी, जिसको उन्होंने डकैती करार दिया। और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं, जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 से 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था। और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा 6 अतिरिक्त बिल मैंने दिए। जो शादियों में भांजे की शादी हुई तो उसकी बहू को देने के लिए जो गहना खरीदा, और किसी भतीजे की शादी हुई तो उसके यहां देने के लिए जो सोना खरीदा उसका बिल दिया। इसके बावजूद ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई कि आप इसका पुख्ता सबूत नहीं दे रहे हैं कि ये गहना कहां से खरीदा। पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया और वो जो बिल प्रोड्यूस किया है तो ये जो कागज उन्होंने मुझे जाते हुए दिया है उस कागज में पूरे का विवरण है। उनकी अपने कागज में विवरण है कि कितना सोना हमने खरीदा और कितने का बिल प्रोड्यूस हुए। ये लिखा हुआ है इसमें कि इतने का बिल प्रोड्यूस हुआ, इसकी वैल्यू इतनी है। जब मैंने पूछा कि आप अलाउंस कितना है, कितना गहना रख सकता है कोई घर पे, तो बोले वो सब आईटी एक्ट में है, ईडी एक्ट में नहीं है। आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा संतुष्ट कैसे कर सकता हूं, ये सारे बिल मैं आपको प्रोड्यूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा इस बिल को आपने पे कैसे किया है उसका सबूत आपके पास नहीं है। तो भारतीय कानून में पहली बार ये प्रावधान जोड़ना पड़ रहा है कि अगर आप कोई चीज बिल से खरीदते हैं, कच्चे में नहीं खरीदते हैं, नगद से नहीं खरीदते हैं, तो उस बिल के पेमेंट का मोड भी आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये आईपीसी और सीआरपीसी को नए सिरे से डिफाइन कर रहे हैं। तो वहीं इस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी सीधा निशाना बीजेपी पर साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार चुकी है और इसलिए ये काम कर रही है। आपने सुसंजम लिखा भी है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आपने गिफ्ट दिया है, ऐसा आपने बात भी कही है। ये जो कार्रवाई लगातार होती है, जैसे देखिए, जब हम लोग हमारे कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा, लोग व्यवस्था में लगे थे, उनके सबके घर में छापे पड़े, चाहे रामगोपाल अग्रवाल हो, गिरीश देवांगन हो और साथी थे, और लगातार चलती रही जब तक हमारा सम्मेलन संपन्न नहीं। आज मेरे जन्मदिन के दिन जो मेरे क्षेत्र में जो ओएसडी काम देख रहे हैं उनके घर में छापा पड़े, मेरे पारिवारिक मित्र हैं यहाँ छापा पड़ा, मेरे सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की तरफ से ये इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है। सर, क्या आपको लगता है कि रंजिश के चलते जैसे राजनीतिक दबाव के कारण ये छापा पड़वाए जा रहे हैं केंद्र के द्वारा, चुनाव भी है? ये तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इसी कारण से ईडी, आईटी ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ठेका दे दिया गया है। और जो स्तर है वो निम्न से निम्न स्तर कहा जा सकता है, वो उतर आए हैं और अभी तो और होगा। जो जानकारियां मिल रही है उसमें तो अभी ये टीम आई है, अब आईटी के 200-300 लोगों की टीम और आने वाली है। वो घर घर में छापा डालेंगे, गली गली में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है और ये न समझें जो सत्ता में बैठे हैं वो जिंदगी भर सत्ता में रहेंगे। ये सर राष्ट्रीय स्तर पर, और क्योंकि जब रावण का घमंड नहीं टिका तो बचत लोगों में क्या मिसाल। तो ये अति का अंत होता है और छत्तीसगढ़ प्रदेश है और यहाँ ये अति कर चुके हैं। जनता देख रही है और जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये सोचते हैं कि इन एजेंसियों के माध्यम से यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मुगालते में है। छत्तीसगढ़ की जनता प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत दृढ़ आस्था व्यक्त करती है और ऐसे जो लोग हैं जो प्रजातंत्र को
की भावनाओं को कुचलना चाहते हैं तो उसका जवाब अभी नवंबर में जो मतदान होगा, दिसंबर में जो काउंटिंग होगा, उसमें उनको मिल जाएगा। सर, आप ये लगातार कहते रहे हैं कि जो कांग्रेस के सिपाही है वो और मजबूती के साथ चुनाव में लड़ेंगे, ऐसी चीजें लगातार सामने आती रहती है। क्या लगता है किस तरह उत्साह इससे बढ़ता भी है? तो 15 साल के कुशासन को हमारे साथियों ने उखाड़ फेंका, 15 सीट में समेट दिया। तो अब उसके बावजूद भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं ऐसा, मैं समझता हूँ 15 सीट भी नहीं रहेगी। यदि इसी प्रकार की गतिविधि चली तो 15 सीट भी इनको नसीब नहीं होगा। सर, ये राष्ट्रीय